हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे आप लोग सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पुनर्जन्म की ये कहानी। यह कहानी रीता नाम की लड़की की है। तो दोस्तों आइए जानते हैं रीता की क्या कहानी थी। शादी का सीजन चल रहा था। रीता भी शादी में जाने के लिए तैयार होती है और अपनी 4-5 सहेलियों को भी साथ में बुलाती है और फ़ोन पे बोलती है आप लोगों को भी मेरे साथ शादी में चलना होगा। तो शादी दिल्ली में थी, तो वो चारों पांचों सहेलियां उस शादी में पहुंच गई। जो रीता थी उसको चटपटी और मज़ेदार खबरें बहुत पसंद थी, और अगर कहीं शादी में या पार्टी में कोई ऐसा माहौल क्रिएट ना हो लड़ाई झगड़े वाला, उसे मज़ा ही नहीं आता था। उसे चटपटी मसालेदार खबरें इतनी पसंद थी कि वो चाहे खबरें अखबार की होती या किसी किताब की होती या किसी भी प्रकार की खबर होती, बस चटपटी होनी चाहिए थी। रीता ने देखा शादी में किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो रहा है, बड़ी शांत शादी हो रही है, क्या बात है। तो सहेलियां बोलती हैं शादी में ऐसा ही होता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है, बस डीजे वगैरह बजता है वही शोर शराबा होता और बाकी खुशी का माहौल होता है। तो रीता बोली यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे यार मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ तो यार मज़े के लिए मुझे करना पड़ेगा। तो उसकी सहेलियां बोलती है नहीं यार यहाँ पे कुछ मत कर, तू बहुत बड़े बड़े ड्रामे करती है, ऐसे ड्रामे शादी में ठीक नहीं लगते हैं। बोले नहीं यार कुछ देर के लिए मैं मज़े लेने के लिए कुछ तो यार मुझे करना पड़ेगा, मुझे फीका फीका सा माहौल अच्छा नहीं लगता है। तो उस शादी में माहौल क्रिएट करने के लिए वो लड़के पक्ष वालों के पास जाती है और कहती है जिस लड़की से आप लोग शादी कर रहे हैं उसके तो 25 से 30 लड़कों के साथ नाजायज संबंध हैं, गलत संबंध हैं, आप लोग कैसी लड़की से शादी कर रहे हैं। तो लड़के पक्ष वाले बोलते हैं ऐसा क्या सच में है। बोला हाँ मैं तो जानती हूँ, वो मेरी पक्की सहेली है, उसके ऐसे ही संबंध हैं, बहुत गलत लड़की है, कैरेक्टरलेस है। तो लड़के पक्ष वाले बोलते हैं अब हम शादी करेंगे नहीं, लड़की इतनी गलत है और हमें किसी ने बताया तक नहीं है। यह बात आग की तरह दोनों पक्ष के बारातियों तक पहुंच गई। बारात में ऐसा कोई भी नहीं बचा था जिसको यह बात पता न चली हो कि लड़की इतनी गंदी और कैरेक्टरलेस है। तो दोस्तों क्या है कि उस लड़की की शादी टूट गई। लड़के वालों ने साफ मना कर दिया हमें शादी नहीं करनी है। उस लड़की के जो माँ बाप थे वो मनाते रहे कि हमारी लड़की ऐसी नहीं है, वो मिन्नतें करते रहे। जो लड़की थी, जो दुल्हन बनी थी, वो भी रोए जा रही थी, वो कहती रही, चिल्लाती रही कि मैं ऐसी नहीं हूँ, ये किसी ने मेरे बारे में गलत आप लोगों को बताया है। पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था, ना ही उसके माँ बाप की कोई सुनने वाला था। तो बारात दोस्तों लौट गई। बारात लौट गई और उस लड़की के जो माँ बाप थे वो भी अपना माथा पीट कर रह गए और लड़की से यही पूछते रहे बेटी अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे बताई क्यों नहीं। लड़की रोती रही, बिलखती रही कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बारे में किसी ने गलत अफवाह फैला दी है, मैं ऐसी नहीं हूँ। दोस्तों उस लड़की की सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय ईश्वर के। फिर क्या था दोस्तों, वह लड़की जिंदगी भर ऐसी ही कुंवारी बैठी रही और यह बात मोहल्ले वालों को भी पता चली। तो मोहल्ले वाले भी उसको अजीब सी नज़रों से देखते थे और उसके माँ बाप भी बुरी तरीके से बदनाम हो गए। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, वह लड़की जिंदगी भर कुंवारी ही बैठी रही और दुख में झुलसती रही और उसने जैसे तैसे करके अपना पूरा जीवन ऐसे ही काट दिया और एक समय वह आया मृत्यु का, तो उसकी मृत्यु भी हो गई और उस रीता की भी मृत्यु हो गई जिसने यह भयंकर मजाक उसकी जिंदगी में किया था। अब जानते हैं आगे, जिस रीता ने उस लड़की की ज़िंदगी में भयंकर मजाक किया था उस रीता का भी पुनर्जन्म दोस्तों हो गया। प्रेजेंट टाइम में रीता भी सेम कंडीशन झेल रही है जैसे उसने पिछले जन्म में उस लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद किया था और उस लड़की ने रो रो के अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी थी दोस्तों। तो रीता का भी इस समय यही हाल है।
उसके भी 25 से 30 रिश्ते शादी के वापस चले गए हैं। और उसने अपनी कुंडली अच्छे से अच्छे ज्योतिषाचार्यों के पास भी दिखाई है कि क्या कारण है कि मेरी शादी हो नहीं पा रही है। मेरे रिश्ते लगभग 25 से 30 तक आए और वापस चले गए। कोई कुछ भी नहीं बताता कि क्या मुझ में कमी है, क्या कारण है, क्या मेरे अंदर अवगुण है, कोई नहीं बताता है। प्रेजेंट टाइम में रीता PLR करने वालों के पास पहुंचती है, मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन वालों के पास पहुंचती है कि मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करिए और देखिए कि मेरे अंदर क्या गुण है। अपनी सारी स्थिति बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, मेरे 25 से 30 रिश्ते घूम गए, मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही, मेरी इतनी बदनामी क्यों हो रही है। तो वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करते हैं उन्होंने देखकर बताया कि पिछले जन्म में तुमने क्या कर्म किए थे। दोस्तों, वो पीछे वाली जो स्टोरी थी कि उसने एक भयंकर मजाक शादी समारोह में किया था और कैसे उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। वह सारा मजाक वही PLR करने वाले लोग उसे बताते हैं। तब वह अपने किए हुए पर बहुत ही शर्मिंदा होती है कि मैंने ऐसा भयंकर मजाक किया। तो दोस्तों, इस जन्म में वह बहुत ही सीधी और सरल लड़की है। ना ही उसे किसी भी प्रकार का मजाक पसंद है, ना ही किसी भी प्रकार का शोरगुल पसंद है। प्रेजेंट टाइम में जो रीता है वह बहुत सीधी और सरल स्वभाव की लड़की है और वह अपने किए हुए पर बहुत ही शर्मिंदा है कि मैंने ऐसा भयंकर मजाक किसी की ज़िंदगी में किया और वह घूम के मुझे वापस मिल रहा है। और इस समय उसकी एज 40 से 42 साल तक हो गई है और उसकी शादी नहीं हुई है। तो दोस्तों, इससे यही पता चलता है किसी की भी ज़िंदगी में इतना भयंकर मजाक नहीं करना चाहिए। और इस कहानी से यही पता चलता है कि हमें भी सोच समझकर किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो दुख भरा व्यवहार है या सुख भरा व्यवहार है, या किसी से हम हंस के बोल रहे हैं या लड़के बोल रहे हैं, पर अपने व्यवहार पर जरूर काबू रखना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार किसके साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम जैसा व्यवहार करते हैं वह वापस हमें मिलता जरूर है, चाहे हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें या बुरा व्यवहार करें। तो दोस्तों, आपको यह आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यह कहानी आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी क्योंकि यह किसी की खुद की कहानी है और ये कहानी उसने खुद सुनाई थी, सो मैंने आपको सुना दी। तो दोस्तों, धन्यवाद।